हाय नमस्कार सभी को। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान नई दिल्ली राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय द्वारा संचालित हिंदी कक्षाओं में आप सभी अधिकारीगणों का पुनः स्वागत है। आज हम पाठ 35 जिसका शीर्षक है फोन पर उसे पूरा करेंगे। और इस पाठ में भी हम हमारे दाहिनी तरफ यानी राइट साइड में आप देख सकते हैं सातत्य बोधक जो वर्तमान है उसी की बात कर रहे हैं जो हमने हमारे पिछले पाठ में पढ़ा था, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस जिसमें रहा है, रही है और रही है आता है, वो ही बातें इस पाठ में की जाएगी। तो चलो हम पाठ को शुरू करते हैं। इसमें ना फ़ोन पर यानी फ़ोन पर है ना हमारी क्या क्या वार्तालाप होती है उसी का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो है दिया गया है। तो देखिए नौकर मीरा अमरनाथ रेणु और इस टाइप के जो है ये यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स हैं, कुछ पात्र दिए हुए हैं और वो आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। इससे पहले और जैसा हम सामान्य रूप से देखते हैं कि हम बोध पर्सन की तरफ जाते हैं और उन्हें देखते हैं। हमारे बोध पर्सन देखो यहाँ पे है। हाँ, पर्सन नंबर 1 क्वेश्चन 1 के अंदर क्या दिया हुआ है कि अमरनाथ कौन है। सबसे पहले हम जैसे ही पढ़ेंगे हमें पता लग जाएगा। 2 नंबर जो है हमारा प्रश्न है उसमें है मीरा आज शाम को कहाँ जा रही है। ठीक है। 3 नंबर में मीरा घर पर क्या कर रही है। 4 नंबर है उसमें रेणु आजकल क्या सीख रही है। 5 नंबर के अंदर मीरा आजकल क्या पढ़ रही है। मोहन आजकल क्या सीख रहा है। मोहन कौन सी भाषा सीख रहा है। मोहन किसकी तैयारी कर रहा है। तो सबसे पहले हमें दिमाग में फिट करना है कि इसमें अमरनाथ, मीरा, रेणु और मोहन 4 जो है पात्र है उनके क्वेश्चन दिए हुए हैं। बाकी अगर हम जैसे ही हम पाठ पढ़ेंगे तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है हम उसे दिमाग में उनको फीड करें, लेकिन इन 4 जो है अमरनाथ, मीरा, रेणु, मोहन को हमें ध्यान में रखना है। इनकी बातें जो होगी उनको गौर से देखना है। चलो हम पाठ को देखते हैं। सबसे पहले जो है फ़ोन पे वार्तालाप शुरू होती है तो उसमें होता है, उसमें क्या हो रहा है, उसमें हो रहा है मोहन जो है, इसमें हमें बताया कि पात्र जो है यानी कैरेक्टर इसमें कौन कौन से हैं। तो क्या है, सबसे पहले इसके अंदर हमें दिखाया गया है मोहन भाई है, रेणु बहन है और मीरा जो है बड़ी बहन है, अमरनाथ नौकर है। पता लग गया एक घर के अंदर मोहन, रेणु और मीरा है। क्योंकि ये हम जैसे हम क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे ना तो ये हमें दिमाग में फिट रखना है, याद रखना है। मोहन भाई है। जैसे कोई अगर कोई आप जो है जेंट्स अगर देख रहे हैं तो वो एक बार खुद पे अप्लाई करके देखो कि मैं बड़ा भाई हूँ, रेणु मेरी बहन है घर में और मीरा मेरी छोटी बहन है। इस तरह अप्लाई कर लो। अगर कोई महिला देख रही हैं तो वो ऐसे करें कि मैं रेणु हूँ और मीरा मेरी बड़ी बहन है, मोहन मेरा भाई है। इस टाइप से अगर हम मान के चलेंगे तो हमारे क्वेश्चन जो है आसानी से कंप्लीट हो जाएंगे। चलो हम करते हैं। और अमरनाथ कौन है? अमरनाथ नौकर है। ट्रिन 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 घंटी बजती है, जैसे फ़ोन की घंटी बजती है ना, ट्रिन 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 फ़ोन की घंटी बजती है। क्या होता है फिर उसके बाद होता क्या है, नौकर होता है, भाई नौकर को ही फ़ोन उठाना पड़ता है। तो नौकर बाहर कहीं घूम रहा है और फ़ोन की घंटी सुन के भाग के आता है। सर्वेंट क्या करता है, फ़ोन उठाकर हेलो बोलता है। कौन बोल रहे हैं? ये अमरनाथ। नौकर मतलब अमरनाथ, मीरा। मैं मीरा बोल रही हूँ। अमरनाथ बोल रहे हो? अमरनाथ हाँ दीदी नमस्ते, मैं अमरनाथ बोल रहा हूँ। मीरा अमरनाथ तुम कैसे हो? हाँ सब ठीक है। अमरनाथ बोलता है बहन जी आपकी जीजी फ़ोन पर है। अब देखो अब है
मीरा ने फ़ोन किया है। किसने फ़ोन किया? मीरा ने फ़ोन किया है। अमरनाथ ने, नौकर ने फ़ोन उठाया है। फ़ोन किसका है? रेणु का फ़ोन है ना। आपस में एक बहन ने दूसरी बहन को फ़ोन किया है। रेणु यानी छोटी बहन है और मीरा बड़ी बहन ने छोटी बहन को फ़ोन किया है। एक जो है रिस्पेक्ट की बात होती है, जो मैं कई जगह देखती हूँ, मैं खुद तो अप्लाई करती हूँ, हमारी फैमिली में भी होता है, पर आप सभी को भी बोल रही हूँ। इसमें देखिए, हम सर्वेंट रखते हैं घर पे। कहाँ से देखिए, तुम कैसे हो, एक लाइन आई थी, तुम कैसे हो। मीरा फ़ोन करती है, अमरनाथ को बोलती है तुम कैसे हो। दैट इज़ द मस्ट सेंसिटिव, आप कह सकते हो मस्ट सेंसिटिव एंड रिस्पेक्टेड लाइन, जो एक महिला या एक मालिक घर की और नौकर से पूछ रही है कि तुम कैसे हो। जनरली क्या होता है, नौकर ने फ़ोन उठाया और दूसरी साइड से मैं बोल रही हूँ या कोई और बोल रहा है, नौकर को क्या बोलता है, घर में उसको फ़ोन दो, है ना। नौकर से ऐसे कोई नहीं पूछता कि तुम कैसे हो, क्या हो। पर है ना, बहुत ही अच्छा जो है ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि है ना, हमारे लिए हर एक इंसान की वैल्यू होती है, चाहे वो चाय वाला हो या फिर हमारे लिए प्रधानमंत्री मोदी जी हो, हमारे लिए सभी एक हैं, एक इंसान है। हर जगह हर इंसान की वैल्यू है, इसलिए कभी किसी को नौकर या मालिक मत समझिए, सबका रिस्पेक्ट कीजिए। उनका लेवल जो होता है ना, हमें ऐसे उनको फील नहीं करवाना कि आप इतने हमसे, हम बड़े हैं आप छोटे हैं। कोई बड़ा छोटा नहीं है, मरने के बाद सब एक मिट्टी में जाते हैं। तो इस बिहेव को रख के आप क्या करो, देखो नौकर का फ़ोन आता है कि तुम कैसे हो, तो उस इंसान को कितना अच्छा लगता है कि देखो मालिक जो है ना, वो मुझे पूछ रहा है कि तुम कैसे हो, जबकि फ़ोन तो वो किसी घर वालों को किया है ना। तो इस टाइप से बिहेव जो है ना, सबसे इस तरह का बिहेव होना चाहिए कि इंसानियत पता लगे कि हम एक इंसान है। और मेरी फैमिली की तो दूर की बात है, पर मैं जब भी मुझे कोई जब हम कहीं कुछ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ब्लैंकेट वगैरह, मैं सर्दियों में करती हूँ, तो उसमें क्या होता है कि ना, मेरे को ना उन लोगों के साथ फ़ोटो लगा के फ़ोटो खींच लेने में मुझे बहुत अच्छा आनंद महसूस होता है, जितना कि मुझे एक बड़े ऑफिसर के साथ लेने में नहीं होता। क्योंकि बड़ा ऑफिसर जो होता है ना, वो क्या होता है कि ठीक है हम फ़ोटो लेते हैं, पर हम मतलब हम उससे हम उस इंसान के लिए हमारी इतनी वैल्यू नहीं होती जितना वो छोटा इंसान होता है उसके लिए हमारी वैल्यू होती है ना। और वो कितना खुश होता है एक छोटी सी चीज़ हमारे द्वारा गिफ्ट की हुई, हमारे द्वारा दी हुई, गिफ्ट तो नहीं, आप उससे कह सकते हैं कि हम किसी की हेल्प करते हैं। तो जब आपको लगे कि हमारे पास थोड़ा सा कुछ है, तो प्लीज़ आप किसी ऐसे इंसान की जिसको बहुत ज़रूरत है, जिसके हाथ पाँव नहीं है, जो चल फिर नहीं सकता है और भूखा रोड पे पड़ा है, तो थोड़ी सी कभी मदद भी कर दीजिएगा। मेरे को ये, मैं कभी किसी सर्किल का तो नहीं बोल रही कि हाँ कि हम ये कर रहे हैं, मैं उस एनजीओ से जुड़ी हुई हूँ, पर जब भी मुझे होली दिवाली फेस्टिवल पर कोई रोड पे काफ़ी है, या तो बंगाल में तो ये दीदी मुझे चावल दो, दीदी मुझे ये, तो है ना, मैं ना, मेरे पास कई बार तो ऐसा होता है कि मैं अमाउंट लेके नहीं निकलती, तो मैं फ़ोन पे करके उनको कि हाँ इसको दिला दीजिए, 2 किलो इसको ये दीजिए, ये दीजिए, खाने की चीज़ें दिलाइए, आप पैसे मत दीजिए। तो बात चली थी नौकर पे, सॉरी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू निकल गया। इसके लिए थोड़ी सी लेट भी हो गए, हम पार्ट का टाइम भी ओवर हो रहा है। तो इसके बाद देखिए बहन जी, किसका फ़ोन है? रेणु का। रेणु अभी आ रही हूँ, आकर फ़ोन उठाती है, हेलो ठीक है। रेणु फ़ोन उठाती है और बोलती है हेलो ठीक है। मीरा बोलती है सब मज़े में है, तुम लोग क्या कर रहे हो? सब लोग मज़े में हैं मतलब सब अच्छे हैं, तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग क्या कर रहे हो, ये बहुवचन है, प्लूरल है। तुम लोग में पूरा परिवार ही आ गया, इसलिए इसके एंड में क्या लगाया है? रहे हो। अगर बोलती ना तुम क्या कर रही हो, अगर उसके अकेले के बारे में पूछती तो ऐसे लिखती, तुम क्या कर रही हो। इट्स ओके। उसके बाद जो है रेणु कहती है आज छुट्टी है ना, घर पर ही है, अभी तो कुछ कर नहीं रही हूँ, अभी तो कुछ कर नहीं रही हूँ। इसको थोड़ा सा जो है अजीब नहीं लग रहा, उल्टा पुल्टा लिखा गया है। आज छुट्टी है, छुट्टी है ना, घर पर ही है, ठीक है। अभी तो कुछ कुछ नहीं कर रही हूँ, ये ऐसे आएगा, अभी तो कुछ, कुछ के बाद नहीं आएगा, अभी तो कुछ नहीं कर रही हूँ, ये कोई सेंटेंस नहीं है। अभी तो कुछ कर नहीं रही हूँ, दैट इज़ नॉट इफेक्टिव सेंटेंस। पहले भी बोला था पुस्तक में कुछ गलतियाँ हैं, हम उसे सुधार करते चलेंगे। तो कह रही है कि अभी तो कुछ नहीं कर रही हूँ। आगे देखिए, आगे फिर रेणु ही बोल रही है, रेणु बोल रही है, क्या बोल रही है?
रेडियो पर गाने सुन रही हूँ। आजकल एक चित्र बना पर क्या है तेल क्या है उधर से, फिर इसको खिसकाना पड़ेगा। हाँ हाँ, आजकल एक चित्र बना रही हूँ। कैनवस पर तेल चित्र है। कैनवस पे कोई तेल चित्र है। वो तेल नहीं है, बालों में लगाने वाला तेल होता है ना, उसके ऊपर तो ये सिंगल मात्रा आती है एक ही। ये तेल है, कोई तेल जो है ना उस पर वो कह रही है कि मैं कैनवस पे तेल चित्र बना रही हूँ। कोई चित्र का नाम होगा भाई, या किसी आर्ट का नाम होगा, क्योंकि मुझे चित्रकारी में इंटरेस्ट नहीं है। तो ये कुछ अलग अलग इनके व्यूज हो गए। उसके बाद देखिए, समुद्र तट का दृश्य बना रही हूँ, है ना, कोई समुद्र तट का दृश्य बना रही है। बहुत अच्छा, शायद मीरा ही है ये बोल रही है, हम देख लेते हैं। यस, मीरा कह रही है बहुत अच्छा, तुम तो आजकल चित्रकारी सीख रही हो ना। अच्छा, कि आजकल आप लोग ये सीख रही हो। तो रेणु कहती है हाँ, 3-4 महीने से सीख रही हूँ। कब से सीख रही है? 3-4 महीने से। और हमारे घर के पास कला महाविद्यालय है। महाविद्यालय होता है, आप जैसे कॉलेज बोल सकते हैं, है ना, कॉलेज। हमारे कला महाविद्यालय है और वही सीख रही हूँ। उसके बाद मीरा कहती है, थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ ताकि इधर उधर बार बार नहीं खिसकाना पड़े। उसके बाद मीरा कहती है, रोज चित्र बनाने का अभ्यास करती हो ना? ये अभ्यास तो कर रही हो ना आप, कई कॉलेज में एडमिशन लेके पैसे देके ऐसे ही घर पे बैठे हो। रेणु कहती है हाँ दीदी, रोज थोड़ा अभ्यास जो है, थोड़ी देर अभ्यास करती हूँ, फिर गुरुजी का दिखाती। क्या लिखा है भाई, करना पड़ेगा। गुरुजी का दिखाती हूँ, ये भी गलत है। देखो ये लाइन भी गलत है, इसको भी सही कीजिए। फिर गुरुजी दिखाती हूँ, गुरुजी नहीं, यहाँ पे को आएगा। फिर गुरुजी को दिखाती हूँ, क्या आएगा? गुरुजी को दिखाती हूँ, ऐसे का नहीं आएगा। फिर गुरुजी को दिखाती हूँ, थोड़ी देर अभ्यास करती है, फिर गुरुजी, उनका कोई टीचर है आर्ट का, उसे दिखाती हूँ और वे मुझे सुझाव देते हैं। दीदी मुझे लगता है कि मैं तेज़ी से सीख रही हूँ, ठीक है। तो वे मुझे सुझाव देते हैं और दीदी मुझे लग रहा है मैं तेज़ी से सीख रही हूँ। मीरा कहती है बहुत अच्छा, और तुम्हारी पढ़ाई? रेणु कह रही है ठीक चल रही है दीदी। आप क्या कर रही हैं? मैं उपन्यास पढ़ रही हूँ, भीष्म साहनी का उपन्यास है तमस। काफ़ी अच्छा उपन्यास है तमस, नाम सुना है, मैं पढ़ा तो नहीं है, क्योंकि मैंने हिंदी के बहुत क्या, मैंने शायद ही सिलेबस में पढ़ा है, बाकी मैंने हिंदी का कुछ नहीं पढ़ा है। इंग्लिश के नॉवेल्स काफ़ी पढ़े हुए हैं। तो इसमें क्या है कि उपन्यास पढ़ रही है, भीष्म साहनी का तमस उपन्यास है, मीरा पढ़ रही है। बहुत अच्छा है, 2-3 दिन से पढ़ रही हूँ। इस पर फिल्म भी बनी है, आज शाम को देखने जा रही हूँ। अच्छा, मोहन कहाँ है? अब मीरा उपन्यास पढ़ रही है और बोलती है इस पे जो है, ये तमस इसका नाम है और इस पे मूवी भी बनी है, आज शाम को मैं देखने जा रही हूँ। फिर बोलती है कि मोहन कहाँ है? और उसके बाद जो है, अब हमें पता लगता है, रेणु बोलती है अभी बुलाती हूँ भैया, जल्दी आओ, दीदी बात करना चाहती है। मोहन फ़ोन उठाकर हेलो दीदी, कैसे हैं आप सब, क्या चल रहा है? मीरा सब बढ़िया है, तुम बताओ अभी क्या चल रहा है। इससे हमें एक बात सीखने को मिलती है कि रेणु और मोहन जो है वो छोटे भाई बहन है, वो घर में है, और मीरा जो है अपने कहीं ससुराल से कहीं से बोल रही है, जो अनमैरिड है जो। तो उसके बाद है ना, मोहन कहता है कुछ खास नहीं, अखबार देख रहा हूँ। मीरा कहती है तुम्हारे संगीत अभ्यास ठीक चल रहा है क्या? संगीत का अभ्यास। मोहन कहता है हाँ दीदी, अगले महीने कॉलेज में संगीत की प्रतियोगिता है, और क्या कर रहा हूँ मैं, संगीत की प्रतियोगिता के अंदर शायद वो भाग ले रहा है। जावेद अख्तर कहाँ से आ गया? और क्या कर रहा है वो? ये देखो, संगीत की प्रतियोगिता है और हमारी टीम गीत गा रही है, ये बोल रहा है, ये रहा, हमारी टीम गीत गा रही है। मेरा बहुत अच्छा, तुम रविंद्र संगीत कब से सीख रहे हो? तुम रविंद्र संगीत कब से सीख रहे हो? मोहन 4 महीने से, इसके लिए मैं बंगला भाषा भी सीख रहा हूँ। रविंद्र संगीत कोई अलग होता है क्या बंगला भाषा में? पता नहीं मुझे तो। और इसके लिए मैं बांग्ला भी सीख रहा हूँ, बढ़िया, तुम्हें अभी से हार्दिक बधाई। अच्छा फ़ोन रखती हूँ। मोहन कहता है अच्छा दीदी। फटाफट हम हमारे बोध प्रश्न को कर लेते हैं जो हमें यहाँ दिया हुआ था, ताकि हमें कंफ्यूज ना रहें और आसानी से समझ आ जाए। सबसे पहले मैं यही बता देती हूँ आपको, अमरनाथ कौन है? अमरनाथ जो है नौकर है। अमरनाथ कौन है? घर का नौकर है।
मीरा आज शाम को कहाँ जा रही है? मीरा घर पर क्या कर रही है? अब देखते हैं मीरा आज शाम को कहाँ जा रही है और मीरा घर पर क्या कर रही है। देखो अमरनाथ का तो पता लग गया ना, हाँ नौकर, ठीक है, अमरनाथ नौकर है। मीरा आज शाम को कहाँ जा रही है और मीरा क्या कर रही है? मीरा फ़ोन तो कर रही है और सब ठीक है, अभी तो कुछ नहीं, रेडियो पर गाने सुन रही हूँ। देखते हैं मीरा क्या कर रही है। इस लाइन को देखो, मीरा क्या कर रही है तो हम देखेंगे मीरा उपन्यास पढ़ रही है। देखो भीष्म साहनी का तमस उपन्यास पढ़ रही है, ठीक है। मीरा क्या कर रही है? भीष्म साहनी का उपन्यास पढ़ रही है। दूसरा एक प्रश्न था, मीरा आज शाम को क्या कर रही है? तो मूवी देखने जा रही है। क्या कर रही है? मूवी देखने जा रही है, यानी फिल्म देखने जा रही है, ठीक है। उसके आगे हमारा प्रश्न था, रेणु आजकल क्या सीख रही है? 4 नंबर। मीरा आजकल क्या पढ़ रही है? रेणु आजकल क्या सीख रही है और मीरा आजकल क्या पढ़ रही है? रेणु तो भाई चित्रकारी सीख रही थी ना, देखते हैं चलो। रेणु क्या आजकल क्या सीख रही है और मीरा आजकल, मीरा तो पता ही है, मीरा भीष्म साहनी का उपन्यास पढ़ रही है। रेणु आजकल क्या सीख रही है तो हम देखेंगे रेणु जो है आजकल चित्र बना रही है ना। आजकल क्या सीख रही है? चित्रकारी सीख रही है, ठीक है। रेणु आजकल चित्रकारी सीख रही है। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मीरा आजकल, ठीक है। उसके आगे 6 नंबर पर देखिए, मोहन आजकल क्या सीख रहा है? मोहन कौन सी भाषा सीख रहा है? मोहन किसकी तैयारी कर रहा है? मोहन बंगाली भाषा सीख रहा है। मोहन किसकी तैयारी कर रहा है? संगीत, रविंद्र संगीत की तैयारी कर रहा है। और आजकल क्या सीख रहा है? संगीत सीख रहा है। ऊपर आपको दिखा देती हूँ, ये रहा, मोहन लास्ट के अंदर आया था। रविंद्र संगीत सीख रहा है, ठीक है, बांग्ला भाषा सीख रहा है। और क्या संगीत कॉलेज में उसने प्रवेश लिया है तो वो क्या है? संगीत का अभ्यास कर रहा है या संगीत सीख रहा है। उसके बाद हम हमारे शब्दार्थ देखते हैं। नाश्ता करना, टू हैव ब्रेकफास्ट, समुद्र तट आपको पता ही है, बीच होता है। उसके बाद जो है अभ्यास करना, टू प्रैक्टिस होता है। और उपन्यास, नॉवल सबको पता है। फिर आता है प्रतियोगिता, कंपटीशन होता है। तैयारी, टू प्रिपेयर करना, करीब या लगभग होता है। अप्रोक्सीमेटली या अबाउट, हमारे नज़दीक है तो हम कहते हैं अप्रोक्सीमेट या अबाउट। तेल चित्र होता है, ऑयल पेंटिंग। तो भाई तेल चित्र ही है ये, ऑयल पेंटिंग है तो ये तेल इस टाइप से नहीं लिखा जाएगा। आप ये शब्द गलत है, इसको सही कर लेना। अगर ये ऑयल पेंटिंग है, ऑयल पेंटिंग है तो ये तेल इस टाइप से लिखा जाएगा। सिंगल एक ही मात्रा आएगी, दो नहीं आएगी, ठीक है। मुझे लगा कोई तेल कोई अलग चीज़ होगी, पर नहीं, इंग्लिश में इन्होंने बता दिया कि ऑयल पेंटिंग ही है तो इसमें सिंगल ए आएगा। उसके बाद जो है हमारा आता है महाविद्यालय। महाविद्यालय जो है कला महाविद्यालय, कला आर्ट होती है, महाविद्यालय कॉलेज होता है, ठीक है। महाविद्यालय कला आर्ट मतलब आर्ट का कॉलेज जो होता है उसे बोलते हैं। फिर हमारा आता है सुझाव होते हैं, सजेशन सबको पता है, खास कुछ नहीं, नथिंग स्पेशल। और तैयारी, प्रिपरेशन होता है। पेश करना यानी किसी को उपस्थिति दर्ज करवाना, टू प्रेजेंट करना। हार्दिक बधाई जो होती है, हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशन। हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशन एक हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन भी होता है। सिस्टर होती है दीदी, ये सबको ही पता है। संबोधन के शब्द, संबोधन मतलब हम किसी को एड्रेस करते हैं, जैसे ब्रदर है ना, हम कहते हैं कि ब्रदर। और हम सिस्टर, इस टाइप से हम किसी को नाम लेके बोलते हैं, दैट इज संबोधन। सांस्कृतिक टिप्पणी जो है, मैंने पहले ही बताया था कि जो हमारी कल्चर से संबंधित होती हैं वो चीज़ें आएगी इसमें। तो इसमें क्या आएगा? नृत्य जो है, इसमें कितने प्रकार के नृत्य हमने पाठ में देखे थे? ऐसा कुछ नहीं बताया इन्होंने, पर है ना डिफाइन किया है कि नृत्य जैसे भरतनाट्यम होते हैं, कथक नृत्य होते हैं, कुचिपुड़ी होते हैं, ओडिसी लोक नृत्य होते हैं, इस टाइप से। संगीत के अंदर कई प्रकार के संगीत होते हैं। हिंदुस्तानी, रविंद्र संगीत, पश्चिम बंगाल में रविंद्र संगीत गाया जाता है। अच्छा,
ठीक है। फोक जो है सॉन्ग होते हैं, जो लोकगीत होते हैं। शास्त्रीय संगीत हमें पता ही है, क्लासिक जो होता है म्यूजिक होते हैं। व्याकरणिक रचना के अंदर फिर से वही बात दे रखी है, मैं रहा हूँ, मैं रही हूँ, हम रहे हैं, हम रही हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। तुम रहा हूँ, एक बात लिखी है, नहीं कुछ आपको थोड़ा दिखाई दे तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग और फिर पुल्लिंग स्त्रीलिंग और ये लिखा है। सर्वनाम तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं, मैं, तुम, तुम्हारा, वह, वे, इस टाइप से। और उसके बाद जो है मैंने बताया था कि पुल्लिंग होता है तो रहा हूँ आएगा, स्त्रीलिंग होता है तो रही हूँ, इस टाइप से ये यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। बोध प्रश्न हमने देख लिए हैं। रूपांतरण वाले जो कुछ वाक्य हैं इन्हें हम कंप्लीट कर लेते हैं। रूपांतरण और स्थानापति और रूपांतरण इन्होंने एक साथ ही बताया है। अब इन्होंने एक साथ और चीज़ और एक और बता दी कि ब्रैकेट्स जो है ना उसके अंदर कुछ शब्द होते हैं वो उन्होंने थोड़ा सा दाएं साइड में लिखा है। हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, वही बातें हैं। अंडरलाइन जो शब्द है उसको, जैसे किताब है इसको हटा करके ये ब्रैकेट्स वाले शब्द है उनको लगाना है। एक एक आपको बता देती हूँ। मैं अभी एक किताब पढ़ रहा हूँ। मैं अभी एक उपन्यास, यहाँ से जोड़ना है, मैं अभी एक उपन्यास पढ़ रहा हूँ, पढ़ रही हूँ। मैं अभी एक कविता पढ़ रहा हूँ, पढ़ रही हूँ। ऐसे जो इस साइड में और है वो सब आप देख लेना। 2 नंबर पे है, मैं इन दिनों हिंदी भाषा सीख रहा हूँ, सीख रही हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, हिंदी की जगह बंगला। मैं इन दिनों बंगला भाषा सीख रहा हूँ, सीख रही हूँ। मराठी भाषा सीख रहा हूँ, सीख रही हूँ। उसके बाद 3 नंबर पे देखिए, मैं रोज़ शाम को टीवी पर फिल्म देखती हूँ। फिल्म की जगह आपको लिखना है ब्रैकेट में सीरियल दिए हुए हैं, समाचार दिए हुए हैं ऐसे। मैं रोज़ शाम को टीवी पर सीरियल देखती हूँ और उसके बाद मैं समाचार देखती हूँ, इस टाइप से। फिर आता है 4 नंबर पे, मैं इस समय काम कर रहा हूँ, रही हूँ। मैं इस समय खेल रहा हूँ, रही हूँ। मैं इस समय पढ़ रहा हूँ, रही हूँ। हम लोग रोज़ शाम को क्रिकेट खेलते हैं। हम रोज़ शाम को टेनिस, फुटबॉल ये सब लगा के सेंटेंस बनाने हैं। मैं आज शाम को मंदिर जा रहा हूँ। मैं आज शाम को घर, सिनेमा, होटल ये लगा के बनाने हैं, जा रहा हूँ। 2 नंबर देखिए, मैं अभी खाना खाने जा रहा हूँ। तो खाने की जगह आपको पढ़ना, नहाना ये यूज करना है। कैसे मैं अभी पढ़ने जा रहा हूँ, मैं अभी नहाने जा रहा हूँ, मैं अभी सोने जा रहा हूँ। ऐसे हम अगले साल लंदन जा रहे हैं। हम अगले साल न्यूयॉर्क जा रहे हैं, पेरिस जा रहे हैं, इस टाइप से। हम ओडिशा में फ़िल्म देखने जा रहे हैं। तो वह ओडिशा में फ़िल्म देखने जा रहा है। तुम ओडिशा में फ़िल्म देखने जा रहे हो और आप ओडिशा में फ़िल्म देखने जा रहे हैं। मेरा भाई शादी करने जा रहा है। तो फिर यहाँ रमेश लिखेंगे, रमेश शादी करने जा रहा है, शीला शादी करने जा रही है। और ये इस टाइप से हमें कंप्लीट करना है। रूपांतरण वाले वाक्य जो है दोनों शब्दों को देख के हमें कंप्लीट करना है। मैं पहले ही बताया था, तो हम कैसे करेंगे। हम देखिए, मैं रोज़ पाठ पढ़ता हूँ मैं इस समय पाठ पढ़ रहा हूँ। तो है ना, मैं तो सेम ही रहता है और रोज़ जो होता है इसको जो हमने चेंज करके इस समय बनाया है ना। तो यहाँ भी हमेशा है, ये जो है, और शाम है, इनको बदलना है। तो फिर क्या लिखेंगे, हम हमेशा हिंदी फिल्म देखते हैं। तो इसे कैसे लिखेंगे, मैं इस समय, है ना, हम इस समय हिंदी फिल्म देख रहे हैं। तुम शाम को क्या करते हो, तुम इस समय क्या कर रहे हो। ठीक है, मैं सवेरे दूध पीती हूँ। मैं इस समय दूध पी रहा हूँ, पी रही हूँ। मैं रात को ब्रश करती हूँ। मैं इस समय ब्रश करती हूँ, कर रहा हूँ। और इसका करती हूँ ना, इसको आपको कर रहा हूँ बनाना। मैं इस समय ब्रश कर रहा हूँ। आप इन दिनों देर से क्यों आते हैं, आप इस समय देर से क्यों आए हैं, या आप इस समय देर से, इसका देखो, इसको थोड़ा अलग बनेगा। आप इस समय, इन दिनों देरी से क्यों आते हैं, तो आप इस समय देर से क्यों आए हैं, इसका ऐसे बनेगा। इसमें रहा रही का सेंटेंसेस यूज नहीं होगा, वाक्य नहीं बनाया जाएगा। प्रश्नोत्तर अभ्यास के लिए जो है ये आपको, सॉरी, आप कितने बजे उठते हैं, तो आप लिखेंगे
मैं 6 बजे 7 बजे दाहिनी साइड में दिया हुआ ना, ऐसे लगा के आपको उत्तर बनाना है। 9 बजे उठता हूँ, इस टाइप से। फिर 3 नंबर जो है इसमें आपको लिखना है कि आप क्या आपके यहाँ बारिश हो रही है, तो आप हाँ ना में यहाँ जवाब देंगे। हाँ हमारे यहाँ बारिश हो रही है, नहीं हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही है, ऐसे। उसके बाद जो है क्या इस वक्त हवा चल रही है, नहीं, ऐसे बनाएंगे। आपको ये सारे वाक्य कंप्लीट करने हैं। संवाद के लिए जो है अपने शौक आदि के बारे में परस्पर चर्चा कीजिए। छोड़िए इसे, संवाद का कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अच्छा, हमारा समय पे जो है हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है। तो इसी के साथ जो है हमारा चैप्टर जो है कितना है, ये 35 जो है कंप्लीट हो चुका है। फ़ोन पे हमने वार्तालाप देखी, उसके बाद हमने बोध प्रश्न देखे, उसके बाद हमने कुछ जो है शब्दार्थ देखे, फिर रूपांतरण देखे, फिर स्थानापति वाक्य देखे, इस टाइप से। आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स एंड यू कैन ऑल्सो मैसेज मी थ्रू योर व्हाट्सअप पर्सनली। आई विल रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल। इट्स ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्लास में हमारे एक नए चैप्टर के साथ और नई वार्तालाप के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय।